आपने ट्रेन से तो यात्रा जरूर की होगी और अपनी यात्रा के दौरान आप भारत के ना जाने कितने ही राज्यों से होकर गुजरे होंगे। उस दौरान आप कई ऐसे स्टेशनों पर भी रुके होंगे जो किसी न किसी वजह से पूरे देश में मशहूर हैं। लेकिन क्या आप कभी भारत के उस स्टेशन से होकर गुजरे हैं जहां करीब 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी? अगर नहीं, तो बता देते हैं कि भारत में एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी है जहां करीब 42 सालों तक रेलवे ने स्टेशन होने के बावजूद कभी कोई ट्रेन नहीं रोकी। यहां तक कि जब भी कोई ट्रेन उस स्टेशन से होकर गुजरती थी तो उसका ड्राइवर ट्रेन की स्पीड बढ़ा लेता था ताकि जल्द से जल्द वो स्टेशन क्रॉस हो जाए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की। दोस्तों, यह कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कलकत्ता से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जो काफ़ी फेमस है। आज की हमारी कहानी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन की है। यह रेलवे स्टेशन पुरुलिया से केवल 40 किलोमीटर दूर स्थित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। लेकिन शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात सन 1960 की है। उस वक्त बेगुन कोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं हुआ करता था। इस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अपनी इस परेशानी की वजह से वहाँ के लोगों ने सरकार से रेलवे स्टेशन की मांग की और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद सरकार ने उनकी मांग को सही माना और बेगुन कोडार में रेलवे स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। 1962 में स्टेशन बनकर तैयार हो गया और 1962 में ही उसे शुरू भी कर दिया गया। इस प्रकार लोगों की मेहनत रंग लाई और लोगों को होने वाली परेशानी खत्म हो गई। लेकिन इस सुविधा का लाभ वहां के लोग केवल 5 साल ही ले पाए। ऐसा क्यों? चलिए हम आपको बताते हैं। वो साल था 1967 का, जब वहां एक नए स्टेशन मास्टर मोहन की पोस्टिंग होती है। बेगुन कोडार स्टेशन पर ही स्टेशन मास्टर के लिए एक कमरा भी बनाया गया था। क्योंकि गांव छोटा था, इसलिए सरकारी क्वार्टर भी स्टेशन बनने के साथ ही बना दिए गए थे। मोहन को वहां आए अभी कुछ ही समय हुआ था कि एक शाम उन्होंने देखा कि एक लड़की, जो देखने में केवल 20-22 साल की लग रही थी, वह ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। उसे देखकर मोहन को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वह ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही है और उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन ठीक उसी समय उन्होंने फिर लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह लड़की उस ट्रेन के साथ दौड़ रही थी लेकिन चढ़ने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। लेकिन मोहन ने सोचा शायद वह यात्रियों के साथ मस्ती कर रही होगी और दूसरे दिन भी उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया और वहां से चल दिए। लेकिन अगली शाम यानी कि तीसरे दिन जो उन्होंने देखा वो लम्हा चौंकाने वाला था और वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस दिन वह लड़की इतनी तेजी से दौड़ रही थी कि उसने ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया। अब मोहन के मन में डर ने घर कर लिया था। अपनी इस परेशानी के बारे में अगले दिन उन्होंने स्टेशन के सभी कर्मचारियों को बताया तो उन्होंने कहा, भला ऐसा भी होता है कि कोई लड़की ट्रेन से तेज दौड़ सके? ये आपका वहम होगा। और मोहन की बात को अनसुना कर दिया गया। लेकिन मोहन अपनी इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए बेताब थे। उन्होंने अगले दिन सुबह से शाम तक उस लड़की को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आई, वो लड़की फिर उन्हें दिखाई दी और आज भी उसने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। ये दृश्य मोहन को काफी डराने वाला था कि एक लड़की पटरी पर ट्रेन के आगे दौड़ रही है और ट्रेन उसके पीछे पीछे अपनी पूरी रफ्तार पर चल रही थी। ये देखकर मोहन इतने घबरा गए कि बीमार पड़ गए और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। मोहन की मौत के बाद ये बात धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई, लेकिन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके कुछ समय बाद नया स्टेशन मास्टर वहां आ जाता है, लेकिन उसके साथ भी यही घटना होती है और वो भी वहां के लोगों से इस बारे में बात करता है और साथ यह भी बताता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती है तब तक वह लड़की कहीं नहीं दिखाई देती, लेकिन ट्रेन आते ही वह लड़की प्रकट हो जाती है
और कभी ट्रेन के साथ दौड़ती है, कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है। नए स्टेशन मास्टर ने मोहन की कहानी सुन रखी थी, इसलिए वो वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से निकल जाता है और सरकार से दरख्वास्त करता है कि उसकी पोस्टिंग कहीं और कर दी जाए। इसके बाद कई स्टेशन मास्टर वहां आए, लेकिन कोई भी वहां रुक न सका। अब बात धीरे धीरे सब दूर फैल गई और लोगों ने वहां से चढ़ना और उतरना बंद कर दिया। इसके साथ एक एक करके वहां के कर्मचारी भी जाते रहे। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि लोग दिन में तो कभी कभी वहां आ भी जाते थे, लेकिन शाम होते ही पूरा स्टेशन सुनसान हो जाता और वीराने की शक्ल ले लेता था। वहां के कई लोगों ने बाद में इस बात को माना कि उन्होंने वहां उस लड़की को देखा, और वैसे ही जैसा पहले स्टेशन मास्टर मोहन ने बताया था। अब बात धीरे धीरे रेलवे के ऊपरी विभागों तक पहुंच गई थी, यहाँ तक कि कलकत्ता तक में इस बात का चर्चा जोरों पर था। ऊपर के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने बहुत कोशिश की कि कोई तो वहां जाकर उस स्टेशन को संभाल ले। लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि लोगों ने नौकरी को छोड़ना पसंद किया, लेकिन बेगुन कोडार आना स्वीकार नहीं किया। लेकिन ट्रेन को तो अपना काम करना था। ट्रेन आती, बेगुन कोडार रुकती भी, लेकिन कोई भी यात्री ना तो वहां उतरता और ना ही वहां से चढ़ता। लोग 40 किलोमीटर दूर जाकर ट्रेन में चढ़ना और उतरना पसंद करते, लेकिन बेगुन कोडार नहीं आते। इस प्रकार जिन लोगों के लिए वह स्टेशन बनाया गया था, उन्हीं लोगों के वहां न आने के कारण उसे बंद कर दिया गया और अंत में यह फैसला लिया गया कि इस स्टेशन को अब बंद कर दिया जाए, क्योंकि ट्रेन को भी रोकने या सिग्नल देने के लिए मैन पावर की जरूरत थी। मगर कोई भी इस काम के लिए भी तैयार नहीं हुआ और इस प्रकार ठीक 5 साल बाद 1967 में यह स्टेशन पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। और इसके बाद रेलवे ने अपनी रिकॉर्ड बुक में बेगुन कोडार को एक भूतिया रेलवे स्टेशन के रूप में घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें स्टेशन बंद करने की वजह लिखनी थी। तो दोस्तों, यह कोई कहानी किस्से की बात नहीं है, बल्कि यह बात रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके बाद दिन बीतते गए, दिन महीनों में और महीने सालों में तब्दील होते गए, लेकिन वो स्टेशन दोबारा चालू ना हो सका। कई सरकारी मंत्रियों और बड़े बड़े अफसरों ने इस मामले में हस्तक्षेप भी किया, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। कुछ मंत्रियों ने तो इस बात को स्वीकार भी किया कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर किसी लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए। यहाँ तक कि उस वक्त के झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महतो, जो बेगुन कोडार से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने भी इस बात को माना कि स्टेशन पर किसी लड़की का साया है। तो जब सरकार और सरकार के आला कर्मचारियों ने ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि स्टेशन पर भूत है, तो भला आम जनता कैसे बच सकती थी। वक्त बीतने के साथ ही इस स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि बेगुन कोडार स्टेशन आते ही ट्रेन रोकना तो दूर की बात, ड्राइवर ट्रेन की स्पीड और तेज कर देता था। तो चलिए अब मान लेते हैं कि बेगुन कोडार नाम का एक भूतिया रेलवे स्टेशन है। उस स्टेशन पर एक लड़की का साया है, जो ट्रेन के साथ दौड़ती भी है और नाचती भी है। ये भी ठीक है, लेकिन हमारा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि आखिर वो लड़की है कौन। सवाल के साथ आप बेगुन कोडार के किसी भी शख्स के पास चले जाइए, वो आपको एक ही जवाब देगा कि आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मृत्यु हो गई थी और उसी की आत्मा तब से वहां भटक रही थी। इसलिए जैसे ही ट्रेन आती है, वह उसके साथ भागना शुरू कर देती है। यहाँ तो यह रेलवे स्टेशन बंद पड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ यह बात इतनी फैल गई कि लोग खास करके दिन के उजाले में उस भूतिया स्टेशन को देखने आते और वहां के लोकल लोगों से इसके बारे में कहानी भी सुनते थे। ऐसे ही करते करते पूरे 35 साल बीत गए और अब एंट्री होती है मीडिया की। ये बात मीडिया तक पहुंची और फिर पूरे देश में बेगुन कोडार एक भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से मशहूर हो गया। इसके बाद कुछ लोगों की एक टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ, जो कि भूत और आत्माओं की मौजूदगी की जांच करते हैं, वहां पहुंचती है और इस बात की तह तक जाने की कोशिश करती है। इसके लिए वो निर्णय लेते हैं कि वो पूरी रात अपनी टीम के साथ उस रेलवे स्टेशन पर बिताएंगे। ये कुल 11 लोगों की टीम थी, जो अपने सभी उपकरणों के साथ वहां पहुंचती है। वो पहले दिन में
वहाँ के लोकल लोगों से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उनके इस फैसले के खिलाफ था। हर व्यक्ति ने उन्हें ये काम करने से मना किया, लेकिन ये टीम तो ये तय करके ही आई थी कि आज रात उन्हें बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है। और ये पूरी टीम वहां पहुंच जाती है और पूरी रात रेलवे स्टेशन और आउटर पर चेक करती है कि शायद उन्हें कोई दिखाई दे। लेकिन उन्हें मायूस होना पड़ता है और सुबह हो जाती है। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ खास बात यह है कि साल 1967 के बाद यह पहली बार हुआ था जब किसी ने बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन पर पूरी रात बिताई थी। इसके बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट देती है और उसमें स्पष्ट कर देती है कि यहाँ कोई भूत नहीं है। फिर ये बात मीडिया के ही जरिए लोगों तक पहुंचती है और लोगों का नजरिया बदलने लगता है। इसके बाद एक एमएलए के हस्तक्षेप से रेलवे मिनिस्ट्री से दोबारा इस रेलवे स्टेशन को शुरू करने का कहा जाता है। ममता बनर्जी, जो अभी वेस्ट बंगाल की सीएम है, वो उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थी और यह उनके स्टेट का मामला था। उन्होंने इस बात पर अमल करना शुरू किया और उनके निर्देशानुसार वहां कर्मचारियों की पोस्टिंग की गई और बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन को वापस पहले जैसा किया गया, जैसा वह 1962 में था। और पूरे 42 साल बाद सितंबर 2009 में सुबह 11 बजे पहली पैसेंजर ट्रेन वहां रुकती है और लोग उतरते भी हैं और चढ़ते भी हैं। धीरे धीरे लोगों ने वहां आना शुरू किया और बेगुनकोडा रेलवे स्टेशन दोबारा आबाद हो गया। लेकिन आज भी केवल दिन के उजाले में ही वहां ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती है और ना ही बेगुन कोडार के लोग वहां शाम 5 बजे के बाद आते हैं। यहाँ तक कि रेलवे के कर्मचारी भी शाम 5 बजे तक ही वहां रुकते हैं, क्योंकि शाम के 5 बजे बाद ना तो कोई यात्री ट्रेन में चढ़ता है और ना ही उतरता है। तो कुल मिलाकर एक अदृश्य लड़की की वजह से पूरे 42 साल तक वहां कोई ट्रेन नहीं रुकी। वो लड़की वहम थी, अफवाह थी या डर, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लोगों ने दावे बहुत किए, लेकिन कोई पुख्ता सबूत आज तक हाथ नहीं लगा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्राइम फैक्ट स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।